नमस्कारम। पहलगाम, कश्मीर में हुआ ये कायराना आतंकवादी हमला इस बात का संकेत है कि हमें निर्दोष लोगों की सुरक्षा और राष्ट्र की सामान्य सुरक्षा के लिए क्या करने की जरूरत है। आतंकवाद का उद्देश्य युद्ध नहीं है, बल्कि समाज को भय से पंगु बनाना है। उनका लक्ष्य लोगों के बीच दहशत फैलाना है, समाज को बांटना है, देश के आर्थिक विकास को पटरी से उतारना है, हर स्तर पर हिंसा और अराजकता पैदा करना है। दूसरे शब्दों में, देश को एक विफल राज्य में बदलना है। दुनिया में होने वाली सभी प्रकार की हिंसा में से धर्म से प्रेरित आतंकवाद सबसे खतरनाक है। आप ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो किसी अन्य चीज के लिए लड़ रहा है, लेकिन जब कोई ये मानता है कि वो अपने भगवान के लिए लड़ रहा है तो उससे तर्क नहीं किया जा सकता। जब लोग धन, संपत्ति, पैसे या किसी अन्य चीज के लिए लड़ रहे होते हैं तो उनसे समझौता करना संभव है, क्योंकि वो जीवन उन्मुख हैं। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि वो अपने भगवान के लिए लड़ रहे हैं, वो केवल मरने पर उतारू होते हैं और हमें भी साथ ले जाना चाहते हैं। हजारों वर्षों तक बाहरी आक्रमणों, विदेशी कब्जों और अत्यधिक गरीबी के बाद यह देश अब आर्थिक खुशहाली की दहलीज पर पहुंचा है। ये अवसर और संभावना मुफ्त में नहीं मिली है, बल्कि इसके लिए बहुत दर्द, पीड़ा और बलिदान देना पड़ा है हमारी पिछली पीढ़ियों को। इसलिए ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके प्रयासों को फलीभूत करें और उनके सपनों को साकार करें। ये जाहिर है कि कुछ तत्व इस देश को सशक्त नहीं होने देना चाहते। अब समय आ गया है कि हम इन राष्ट्र विरोधी तत्वों के दुष्ट इरादों को नष्ट करें। अभी हमें दृढ़ संकल्प और मजबूत हाथ की जरूरत है। कुछ लोग हैं जो राष्ट्रवाद के विचार के प्रति समर्पित नहीं हैं और उन्हें नरमी से नहीं समझाया जा सकता। अगर हम इस राष्ट्र की संप्रभुता को सुरक्षित और मजबूत बनाना चाहते हैं तो इन तत्वों को, जो लोगों को अंधाधुंध मारने और खुद भी मरने को तैयार हैं, जिनकी मान्यताएं राष्ट्र राज्य के मूल सिद्धांतों से मेल नहीं खाती हैं, उनसे बहुत ही सख्ती और लॉन्ग टर्म दृढ़ संकल्पों के साथ निपटा जाना चाहिए। जो भी बंदूक या बम लेकर चलता है, जिसका इरादा सड़क पर किसी को भी मार देने का है, निर्दोष लोग, महिलाएं, बच्चे, उनसे तत्काल कठोरतापूर्वक निपटने की जरूरत है। अगर हमें एक राष्ट्र के रूप में यहां रहना है तो हमें इस देश की संप्रभुता को बनाए रखने के मूल सिद्धांतों को सीखना होगा। ये जरूरी है कि जो भी समाज और राष्ट्र के सामान्य कामकाज को खतरे में डालता है, उसे दबाया जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म समाधान अलग हैं, लेकिन इस भगवान की लड़ाई को पूरी तरह से दबाना होगा। ये मायने नहीं रखता कि यह समाज के किस वर्ग से आता है। ये आतंकवादी हमेशा राजनीतिक मोहरे या किसी और के हाथों की कठपुतली नहीं होते। ऐसे तत्वों का साथ देने वाली ताकतें हमेशा रहती हैं। लेकिन जब कोई कहता है चलो अपने भगवान के लिए लड़ें और लोगों को मारें, चाहे आप सीधे इसमें भाग लें या न लें, जब तक आप ये मानते हैं कि आपका तरीका ही एकमात्र तरीका है, आप इसका हिस्सा हैं। हम अभी भी इस तथ्य का सामना करने को तैयार नहीं हैं कि देश के अंदर हमारे बीच ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी सोच और इरादे हैं। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि सीमा पार की ताकतें ये सब कर रही हैं, लेकिन बाहर से मदद सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ के लोग भी ऐसी मंशा रखते हैं। इन सभी स्थितियों के लिए बड़े और लॉन्ग टर्म समाधान हैं। हमें राष्ट्र की एकता के साथ साथ विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और जाति के लोगों के बीच के आपसी बंधन को मजबूत करना होगा। हमें शिक्षा, आर्थिक अवसरों, धन और कल्याण के वितरण में और अधिक समानता लानी होगी। हर एक स्तर पर सामाजिक आर्थिक विकास सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए ताकि युवा आतंकवाद की दिशा में न जाएं। समय के साथ इन सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन तात्कालिक उद्देश्यों के लिए इन आतंकवादी गतिविधियों को मजबूती से दबाया जाना चाहिए। इस अराजकता का अंत होना चाहिए। बड़े समाधान के रूप में हमें देश और दुनिया में समावेशिता लाने की जरूरत है, व्यक्तिगत और सामाजिक संस्थाओं के स्तर पर। और समावेशिता केवल आध्यात्मिक प्रक्रिया की मूल प्रकृति नहीं है, बल्कि स्वयं जीवन का भी वही आधार और लक्ष्य है। ऐसे समय में हर नागरिक को यह एहसास होना चाहिए कि राष्ट्र के भीतर तुम बनाम मैं नहीं हो सकता। ये मायने नहीं रखता कि हमारे धार्मिक मत क्या हैं, हमारे राजनीतिक संबंध क्या हैं। हम एक भारत हैं और केवल एकजुट होकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और बदलाव ला सकते हैं। हम अभी उस दहलीज पर हैं कि अगर हम सही चीजें करें तो अगले 10 वर्षों में एक भव्य भारत होगा। आइए इसे संभव बनाएं।